बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, जेल चुरंगी के करीब सुपर स्टोर में लगी आग ताहाल बेकाबू है। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद शोलों पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका। सुपर स्टोर की इमारत से रहायशियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मज़ीद सूरत हाल जानने के लिए बात करते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगा कीजिएगा। बिल्कुल जी, सुपर स्टोर में जो आग लगी थी उसमें जो है अब तक रेस्क्यू का अमल जारी है। जो ऊपर रिहायशी इमारत है उसमें जो लोग मुकीम है उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ पर एसी फिरोजाबाद अस्मा मौजूद है, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा, जो लोग यहाँ अंदर और ये आग जो बढ़नी है इसको बढ़ने से रोका गया? जी, हम फैमिलीज़ को रेस्क्यू कर रहे हैं। जिंदा सलामत हमने उनको बाहर निकाल लिया है। मज़ीद भी कुछ लोग जो है वो हमने पहले डीसी साहब ने और हमने जाके इनको खुद रिक्वेस्ट करके बाहर निकाला था। अभी कुछ इत्तला मिली थी तो हम लोग फ़ौरन गए, हमारी रेस्क्यू टीम ने रिकवर किया है। मज़ीद भी हम रेस्क्यू ऑपरेशन करा रहे हैं कि अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उनको ले आएँ। फ्लैट्स में भी किसी किस्म की आग की इत्तला नहीं है, लेकिन नीचे से जो आग लगी हुई है उसकी वजह से ऊपर स्मोक इतना इकट्ठा हो सकता है कि उससे दम घुट सकता है। सियासी मैदान से आपको खबर दें, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। ज़राए के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। नए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रुकन राब्ता कमेटी अब्दुल वसीम, जबकि गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए डॉक्टर सैफुर रहमान के नाम पर गौर किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हसन अब्बास से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था, अब उस पर अमल दरामद का वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा है कि आसिफ अली जरदारी साहब से जो है वो MQM के वफ्द की मुलाकात हुई थी और बाकायदा तौर पर अब इस चीज़ पे गौर किया जा रहा है कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब, उनको तब्दील किया जाए या तो MQM पाकिस्तान से एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए या फिर किसी गैर सियासी शख्स को जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। अगर MQM पाकिस्तान से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया जाता है तो अब्दुल वसीम जो कि MQM के रुकने राब्ता कमेटी हैं उनके नाम पर गौर किया जा रहा है और गैर सियासी नाम पर जो है वो डॉक्टर साहब के नाम पे मशावरत की गई है और डॉक्टर साहब के हवाले से भी जो है वो कहा गया है कि उनको भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनात किया जा सकता है। डॉक्टर सैफुर रहमान जो है गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। जी ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से तेल और घी की कीमतों में इजाफे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स में अशिया नायाब हो गई। स्टोर में ज़्यादातर शेल्फ खाली नजर आए तो शहरी भी सीख पा हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफे का असर नजर आने लगा। हुकूमत की जानिब से तेल और घी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो कई स्टोर्स पर शेल्फ खाली नजर आए। सस्ती अशिया के हुसूल के लिए आने वाले शहरियों को यूटिलिटी स्टोर्स पहुंचकर मायूसी का सामना करना पड़ा। शहरियों ने शिकवा किया कि पहले ही महंगाई थी, ऊपर से यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी गईं। ऐसे में घर कैसे चलाएं? सर हम लोग खुद भी परेशान हैं। सुबह से हम लोग इधर खड़े हुए, यहाँ पे मेरे को मतलब घी भी नहीं मिलेगा, चीनी नहीं मिलेगा, अठन नहीं है, तो हम लोग खुद ही परेशान हैं। इस गर्मी में हम लोग खड़े। ये तो आवाम के ऊपर इन्होंने जो है ना बम गिरा दिए महंगाई के। इससे पहले की जो हुकूमत थी वो रिलीफ दे रही थी, मिलों से हमें सस्ता आटा मिल रहा था, मिलों को ये वो पिछली हुकूमत सब्सिडियाँ दे रही थी। तो गरीब आदमी कहाँ से, वो 18,000 कमाने वाला मजदूर किराए पे रहने वाला कैसे बच्चे पालेगा? ना खुला घी मिल रहा है ना तेल मिल रहा है खुला, तो बंदा एक जो 500 रुपये लाएगा एक थैली लेगा तो फिर वो खाएगा क्या बाकी? हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ खाने का तेल 213 रुपये इजाफे से 532 और फी किलो घी 208 रुपये इजाफे से 520 रुपये किलो हो गया। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल गरीब की पहुंच से मजीद दूर हो गई। होंडा ने मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में 3,600 से लेकर 9,000 रुपये तक इजाफा कर दिया। मोटरसाइकिलें महंगी होने पर कारोबारी तबका भी परेशान हो गया। महंगाई के दौर में सस्ती सवारी भी ख्वाब बनकर रह गई। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी। होंडा ने कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ मॉडल्स की बाइक्स पर 3,600 से 9,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस अब्दुल्ला शारी का कहना है कि आए रोज कीमतों में इजाफे से खरीदारी खत्म हो गई है। कंपनियां कहती हैं खाम माल महंगा हो गया, इसलिए कीमतों में इजाफा हो रहा है। खरीदारी में कमी से पैदावार में कमी आई, जिसके सबब कीमतों में जल्दी इजाफा हो रहा है। अगर हम देखते हैं तो बिजली के प्राइस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस नए नए लगते जा रहे हैं, क्योंकि मिनी बजट भी आपका जा चुका है और अभी बजट आपका अनाउंस होने वाला है, तो इसमें भी फ़र्क आएंगे। तो महंगाई रुकने वाली नहीं है।
ये क्योंकि देखिए ना, मैं बड़ा आसान सा फार्मूला आपको बता देता हूँ. अगर कोई ब्रांड 10,000 मोटरसाइकिल या 10,000 मोबाइल या 10,000 इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ बेचता था, आज वो 1,800, 2,000, 3,000 पर आ गया. तो उसने जो अपने खर्चे बनाए हुए हैं उस हिसाब से बनाए हुए हैं, तो वो कॉस्टिंग में डालेगा उसको. तो इस वक्त कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं है. होंडा 70 सीसी 1,65,000 रुपए की हो गई, होंडा 125 1,67,500 रुपए की हो गई, जबकि होंडा 150 3,08,900 रुपए की हो गई. कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21. पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम का जीना मुश्किल हो गया. इंटरसिटी बस सर्विस के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया. हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए. कराची से हैदराबाद का किराया 300 से बढ़कर 500, कराची से लाड़काना और रतोडेरो का किराया 1100 से बढ़कर 1200, कराची से मुल्तान 1,300 रुपए से बढ़कर 1,600 रुपए, जबकि कराची से लाहौर 3,000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए किराया कर दिया गया. कराची से पेशावर 3,000 से 3,500 रुपए, कराची से रावलपिंडी 4,500 से 5,000 रुपए हो गए. ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि फ्यूल की कीमतें बढ़ी, मजबूरन हमें भी किराए बढ़ाने पड़े. जो इन्होंने पहले जो पैसे बढ़ाए हैं उस पे हमने 500 रुपये बढ़ाए हैं इस्लामाबाद के लिए, और जो यानी कि सादकाबाद रहीमियार तक जो गाड़ियाँ जाती हैं उसमें भी हमने 500 रुपये बढ़ाए हैं. तो अभी ये रात को फिरोज़ डीजल बढ़ा है. जब पैसेंजर को हम बोलते हैं तो वो पूरा किराया नहीं देते, वो इस चीज़ को नहीं मानते कि हम किराया यानी कि बढ़ गया है, ये हो गया वो हो गया, वो नहीं देते किराया. डीज़ल बढ़ने की वजह से वो तो आपको भी पता है कि काफ़ी सारी हमारी जो सनत एरिया है जिसमें हम ख़ासकर हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी मुतासिर हुई है इस वजह से कि किराए बढ़ें, और वो हमारी मजबूरी भी है उनको फेयर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना. तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत लिमिटेड किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारी पिंडी की पहले जो बस जा रही थी उसका फेयर था हमारा 5,000, तो अब हमने जस्ट उसको 5,500 किया, जस्ट 500 हमने बढ़ाया है. वो भी चूँकि हमारी मजबूरी है कि डीज़ल और पेट्रोल का रेट इतना ज़्यादा ऊपर गया है जिसकी वजह से हमें ये थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है. ट्रांसपोर्टर्स के बढ़ते किरायों ने शहरियों की चीखें निकाल दी. बोले आबाई इलाकों को जाना मुश्किल हो गया, 300 रुपए तक इजाफी किराया देना पड़ता है. कहना कहते कुछ किराया कम करें, बड़ी मेहरबानी. 700 था, अभी 900 लिया है दादू का, 200 बढ़ा है. सही है जी, ऐसे कभी नहीं हुआ है, अभी बहुत महंगाई हो गई है. ट्रांसपोर्टर्स ने इंदिया दिया है कि अगर हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में दोबारा इजाफा किया तो वो दोबारा भी किराया बढ़ाएंगे. कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ आदिया नाज, सिटी 21. सियासी दरजहात कम होने और कोई बड़ा फंड्स न आने के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है. इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 87 पैसे का हो गया. ओपन मार्केट में भी डॉलर 90 पैसे रुपये सस्ता होकर 198 रुपये से नीचे आ गया. माहरीन का कहना है कि डॉलर मजीद सस्ता हो सकता है. डॉलर की कदर में गिरावट जारी, रुपया मजीद मुस्तहक कम. स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ. IMF की शर्त पर पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने के बाद डॉलर अब तक 4 रुपये 14 पैसे सस्ता हो चुका है. माहिरीन का कहना है कि सियासी दर्जा हरारत कम होने और बड़ा फंड न आने के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी हो रही है. साथ साथ जो सियासी दर्जा हरारत था वो भी काफ़ी नीचे आया है, और बर वक्त जो हमारे मुतल्लिक़ा इदारे हैं, मुक़्तदर हल्के कह लें या कोर्ट कचहरी कह लें, उन्होंने भी बेहतर फ़ैसले किए हैं. तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी बढ़ रही है हमारे यहाँ, उसकी वजह से भी लोगों का ज़हन चेंज हुआ और डॉलर नीचे आ रहा है. आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि काफ़ी नीचे आएगा. अभी तक तकरीबन 5 रुपया डॉलर का रेट नीचे आ चुका है. इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 90 पैसे सस्ता होकर 197 रुपये 40 पैसे में मिलने लगा. ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 210 रुपये और बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 249 रुपये 50 पैसे का हो गया. कराची वाले हो जाएं तैयार कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में इजाफे और जुलाई अगस्त में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस बढ़ने का इंदिया दे दिया. तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गैस किल्लत के बायस पैदावार बुरी तरह मुतासर है. हर शहरी को बिजली की 20% तक बचत करना होगी, वरना आइंदा 2 माह शहरियों के लिए मुश्किल हो सकते हैं. बिजली के तवील बहरान के शिकार कराची के अवाम के लिए एक और मुश्किल, गैस की फराहमी और प्रेशर में शदीद कमी के इलेक्ट्रिक के गैस पर चलने वाले प्लांट्स बंद, 20% पैदावार पर आ गए. 100 मेगावाट के साइट और कोरंगी पावर प्लांट से बिजली की पैदावार ना होने के बराबर रह गई. तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी के मुताबिक SSDC से तयशुदा 190 MMCFD के बरक्स औसत 100 MMCFD गैस की फराहमी की जा रही है.
200 मेगावाट के प्लांट से सिर्फ 20 से 25 मेगावाट पैदावार हो रही है। गैस के कम प्रेशर के साथ कम फराहमी पैदावार को शदीद मुतासर कर रही है। के इलेक्ट्रिक को मजमूई तौर पर 250 से 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। तकरीबन इसमें हम कहेंगे कि पिछले 6-8 महीनों के अंदर बिलखुसूस जो समर्स की डिमांड हम देख रहे हैं और नेचुरल गैस की जो हमें या गैस की फराहमी हमें नहीं मिल पा रही, उसकी वजह से ये प्लांट काफ़ी अरसे से मुतासर रहा है और अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अचीव नहीं कर पा रहा। इसकी वजह से शहर में जो हमें नज़र आ रहा है एक शॉर्टफॉल पैदा किया जा रहा है जो कि तकरीबन 250 से 300 मेगावाट के दरमियान है। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने शहरियों को बिजली के इस्तेमाल में एहतियात करने की हिदायत भी कर दी। कहा कि 20% कम बिजली इस्तेमाल ना की गई तो आइंदा दिनों में तवील बंदिश और जुलाई अगस्त के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का बड़ा बोझ अवाम पर आ सकता है। रवां मौसम गर्मा में अब तक कराची में ज्यादा से ज्यादा तलब 3600 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। हबीब खान, सिटी 21। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में तवील बंदी से सार्फिन परेशान हो गए कि इलेक्ट्रिक के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सार्फिन ने शिकायत का ढेर लगा दिया। गर्म मौसम में भी बिजली की आग मचोली जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। शहरियों ने सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को शर्म आनी चाहिए। दिन भर बिजली गायब रहती है। रात को जब सोने की तैयारी करो तो उस वक्त बिजली बंद कर दी जाती है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। 11 बजे तक अमूमन सब सो जाते हैं तो 12 बजे लाइट चली जाती है, 3:30-4 बजे लाइट आती है। असल नींद का टाइम ये होता है सर, दिन भर बंदा मजदूरी करता रहता है। 12 बजे के बाद बंदा आके घर पे खाना वाना खाता है तो आधा घंटा सोने के लिए, फिर लाइट चले जाती है तो फिर उससे तकरीबन 4-5 बजे सुबह के आती है। हुकूमत से तो बस अल्लाह हिदायत दे, बस यही करप्शन की वजह से ये हमेशा परेशानी। आवाम को कोई पूछने वाला है नहीं है, ना आवाम को पूछने वाला है, ना मुल्क के लिए कोई पूछते हैं। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि इस वक्त 250 से 300 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। हाई लॉसेस एरियाज में बंदिश की जा रही है। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग कहीं नहीं की जा रही। कैमरामैन साजिद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। शहर में गैस का बहरान ताहाल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और गैस बंदिश के बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस बंदिश की शिकायत बरकरार रही। रहायशी इलाकों के साथ कमर्शियल सार्फिन भी परेशान हैं, जिनमें चाय नाश्ते का कारोबार करने वाले सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। होटल अमले का कहना है कि गर्म मौसम में भी गैस नहीं, सिलेंडर का इस्तेमाल करने की वजह से अखराजात में इजाफा हो गया है। सी सदन गैस हुकाम का कहना है कि गैस की किल्लत के बायस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद कर रहे हैं। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में 13 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। अब एलपीजी फ़ी किलो 219 रुपये में दस्तयाब होगी। ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब घरेलू सिलेंडर्स 2581 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 9931 रुपये में दस्तयाब होगा। एलपीजी इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोकर ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को कहा है कि हुकूमत गरीब आवाम को एलपीजी की कीमत में मज़ीद रिलीफ दे सकती है। एलपीजी की मौजूदा सरकारी शरह तकरीबन 100 रुपये फ़ी किलो तक कम की जा सकती है। बल्दिया शर्की के जमशेद जोन के पार्क डिपार्टमेंट का बुरा हाल है, जहां 60 में से 35 पार्क उजड़े हुए हैं। इन पार्कों का अमला कहां है कुछ मालूम नहीं। इन्हीं तबाहाल पार्कों में शामिल मंजूर कॉलोनी के मॉडल पार्क की तबाही की दास्तान बता रहे हैं रिजवान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। ना घास, ना हरियाली, ना बैठने के लिए मुनासिब जगह और ना ही दीगर सहूलियात। मंसूर कॉलोनी का शाहीन पार्क अपनी तबाही की दास्तान खुद सुना रहा है। शाहीन पार्क को साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल के दौर में तामीर करके बल्दिया शर्की के हवाले किया गया, जो आज तबाहाल और बंजर है। अभी तक तो जो है इन्होंने काम किया है, उसके बाद से फिर ये दोबारा जो है बंद हो चुका है काम। अभी देखो कब से शुरू करते हैं या क्या है। मंजूर कॉलोनी और जुनेजो टाउन समेत दीगर रिहायशी आबादियों के दरमियान वाक़ इस पार्क में इलाका मकीन प्ले ग्राउंड भी बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। जब ग्राउंड था तो मैचेस थे, पार्क बना तो अच्छा था, निज़ाम था, पब्लिक आती थी, रौनक होती थी। पहले हम यहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, जब से क्या नाम है ये इन्होंने क्या नाम है काम शुरू किया है, उसके बाद यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही।
इंतजामिया की जानिब से पार्क की तामीर का काम शुरू होते ही बंद कर दिया गया। पार्क में महकमा बागात के 11 अफराद तैनात हैं जिनका कुछ अता पता नहीं। अमले की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस पार्क से तमाम चीजें चोरी कर ली गयी। सिंध सरकार का बड़ा फैसला, नर्सिस के माहाना वजीफे में दुगना इजाफा कर दिया गया। नर्सिस का माहाना वजीफा 15,880 से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी। महकमा खजाना सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सिंध सरकार का बड़ा फैसला, नर्सेस के माहाना वजीफे में दुगना इजाफा कर दिया गया। कोशिश कर रहे हैं पुलिस का रवैया बेहतर हो। एडिशनल आईजी गुलाम नबी मेमन का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहते हैं शहर में बहुत मुश्किलात और मसाइल हैं, सबको मिलकर मुश्किलात का सामना करना होगा। मुश्किलात बहुत हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमें यकीनन मिलके इस मुश्किलात को फेस करना होगा। कि अगर आप हमें मदद करना चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने किसी भी बिजनेस इंटरेस्ट पे अपने घर पे सीसीटीवी लगाएं। सीसीटीवी एक ऐसी चीज़ है जो आगे जाके जब कराची में सीसीटीवी लगेगा, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एफर्ट हो रहे हैं, पैसे गवर्नमेंट ने स्पेयर किए हुए हैं और इसके लिए मतलब पूरी कोशिश हो रही है कि बेस्ट से बेस्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे कराची में उसको लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एफर्ट जिस तरह से अभी चल रही है, ये जारी और सारी रही, तो कराची में पहले ही सेफ सिटी डिले हुआ है, तो मज़ीद मैं समझता हूँ कि इस डिले का सबब नहीं बनेगा और सेफ सिटी कराची में आ जाएगा। तो ये जो सीसीटीवी कैमरास की हमने कैंपेन की, पब्लिक को कहा कि भाई कम्युनिटी पुलिसिंग में आप हमारी मदद करें, तो आप उस मदद का ये रिस्पांस देखें कि पिछले 2 साल, कोई 2.25 साल से हम ये कैंपेन चला रहे हैं। सर 44,000 कैमरास जो है स्ट्रीट में लोगों ने हमारे कहने पे लगाए। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध पुलिस मुश्ताक अहमद महर के तबादले के बाद डॉक्टर कामरान फजल से भी कायम मकाम आईजी सिंध का इजाफी चार्ज वापस लेने का फैसला कर लिया है और नए आईजी के लिए मोहसिन हसीब भट्ट का नाम तजवीज़ कर दिया है। इनकी तैनाती का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन सिंध ने 21 ग्रेड के पुलिस सर्विस के अफसर मोहसिन हसीब भट्ट का नाम विफाकी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल कर दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद नाम इरसाल किया गया है। सिंध हुकूमत ने बलदियाती इंतखाबात 2022 के पेश नज़र मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी आयद कर दी है। मुलाजमीन और अफसरान की छुट्टियों पर पाबंदी गैर एलानिया मुद्दत तक आयद की गई है। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि मुलाजमीन को हज की सादत की छुट्टियों के अलावा कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। बलदियाती इंतखाबात के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले मुलाजमीन और अफसरान की एमरजेंसी सूरत हाल में छुट्टियाँ इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से मशरूत कर दी गई हैं। सिंध के 2 अफसरान रुखसत पर चले गए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने छुट्टियों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत कीमत और रसद नसीर अहमद नारिजो 20 रोज़ की रुखसत पर कनाडा के निजी दौरे पर गए हैं। कमिश्नर कराची शहीद बेनज़ीराबाद रशीद अहमद जरदारी 14 रोज़ की रुखसत पर ईरान ज़ियारत पर गए हैं। मुल्की टेक्सटाइल शोबे से अच्छी खबर आ गई। 10 माह में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शाहिद सत्तार का कहना है कि हुकूमत को नई सनतें लगाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इकदाम करने होंगे। टेक्सटाइल सेक्टर ने मुल्क की मईशत को बड़ा सहारा दे दिया। 10 माह में टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट में 26% का इजाफा रिकॉर्ड। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर की बरामद की मद में गुज़िश्ता साल 12.5 अरब डॉलर्स के मुकाबले 15 अरब डॉलर्स का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जनरल सेक्रेटरी एप्टेमा शाहिद सत्तार का कहना है कि बिजली और गैस के टैरिफ में इजाफा टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में मनफी असरात मरतब करेगा। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से दीगर ममालिक से मुकाबला मुमकिन नहीं कर सकते। हुकूमत को बड़ी और मजीद सनतें लगाने पर तवज्जो देनी होगी। अगर आप वो टैरिफ हमारा बढ़ाएंगे तो हम किसी सूरत भी जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है उसको भी जारी नहीं रख सकेंगे। तो हमारी इल्तिजा यही है कि खुदारा इस मुल्क को स्टेबिलिटी दें और स्टेबिलिटी के साथ साथ जो हमारी रीजनली कम्पिटिटिव टैरिफ्स हैं, जो टेक्सटाइल पॉलिसी बनी हुई है, उसके तहत
شاہد ستار کے مطابق دنیا کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں پاکستان کا حصہ 2% ہے. صنعت کاروں اور حکومت کو مل کر اس کو 5 سے 6% پر لے جانا ہوگا. ملکی ایکسپورٹ بڑھنے سے ہی معیشت میں بہتری ممکن ہو سکے گی. حبیب خان، سٹی 21. زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل کمی کے باوجود پاکستانیوں نے اربوں ڈالر مالیت کی تیار گاڑیاں اور موبائل فونز درآمد کر ڈالے. رواں مالی سال 10 ماہ میں پاکستانیوں نے کاروں اور موبائل فونز کی درآمد پر گزشتہ مالی سال کے مقابلے 30% اضافے سے 3 ارب 47 کروڑ ڈالر خرچ کر دیے. زر مبادلہ میں کمی اور ڈوبتی معیشت بھی پاکستانیوں کو لگژری اشیاء کی خریداری سے نہ روک سکی. رواں مالی سال کے 10 ماہ میں پاکستانیوں نے اربوں ڈالر کی کاریں اور موبائل فون درآمد کر ڈالے. رپورٹ کے مطابق 10 ماہ میں کاروں موبائل فون کی درآمد میں 30% اضافے سے 3 ارب 47 کروڑ قیمتی ڈالر خرچ کیے گئے. گزشتہ مالی سال 10 ماہ میں کاروں موبائل فون کی درآمد پر 2 ارب 76 کروڑ ڈالر خرچ کیے گئے تھے. رواں مالی سال 10 ماہ میں موبائل فونز کی درآمد 7.5% اضافے سے 1 ارب 81 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی، جو گزشتہ مالی سال 10 ماہ میں 1 ارب 68 کروڑ ڈالر تھی. اسی طرح 10 ماہ میں مکمل تیار گاڑیوں کی درآمد 35% اضافے سے 26 کروڑ 25 لاکھ ڈالر رہی، جو گزشتہ مالی سال اسی مدت میں 19 کروڑ 40 لاکھ ڈالر تھی. رپورٹ کے مطابق 10 ماہ میں نامکمل کاروں کی درآمد 57% اضافے سے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، جو گزشتہ مالی سال اسی مدت میں 79 کروڑ 27 لاکھ ڈالر تھی. رپورٹ کے مطابق 30 جون 2021 کو ڈالر 157 روپے 54 پیسے کا تھا، جو 30 اگست 2022 تک بڑھ کر 192 روپے 53 پیسے تک پہنچ گیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑھتی درآمدات اور بڑھتے تجارتی خسارے سمیت قرضوں کی ادائیگی نے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بھی بڑھا دیا ہے، جو روپے پر دباؤ بڑھا رہا ہے. اشرف خان، سٹی 21.